हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नई रीडिंग लेके आई हूँ जून मंथ की। क्या गिफ्ट लेके आए हैं आपके लिए जून मंथ और ईश्वर का क्या संदेश है। आज मैं अपने दोस्तों के लिए साईं बाबा की रीडिंग भी लेके आई हूँ। कुछ दोस्त मेरे बहुत फैन है, साईं बाबा के बहुत भक्त हैं, उनके लिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ। तो आप ये पाइल्स मैंने 3 सेलेक्ट करी हैं, उसमें से आपको जो अच्छी लगती है वो पाइल आप सिलेक्ट कीजिए। काम होके एकदम मेंटल आप पीस होके देखिए कि आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, वो ही सिलेक्ट कीजिएगा। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, लॉर्ड शिवा, काली माँ एंड लॉर्ड गणेशा। मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ, उसके लिए आप थोड़ा सेलेक्ट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। लॉर्ड शिवा, क्या कह रहे हैं आपके लॉर्ड शिवा, आपको क्या मैसेज है हमारे लॉर्ड शिवा जी का। लॉर्ड शिवा जी का मैसेज है कि यह नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। जब नया परिवर्तन अपनी लाइफ में आता है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरा एंजॉय करते हैं। चलिए आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, हम वो देखते हैं। टैरो कार्ड्स कह रहे हैं आपके कि जो आपके पुराने जो कर्म थे वो कट रहे हैं, अब नया शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। नए कर्मों की, जो नए अच्छे कर्मों की वापस से शुरुआत हो रही है। पुराने कर्म खत्म हो चुके हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं हम। स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है हमें। और मेरे ख्याल से ये पाइल वाले बहुत इमोशनल है। फर्स्ट पाइल जिसने भी चूज करी है वो लोग बहुत इमोशनली हैं। तो ईश्वर का ये संदेश भी है कि इमोशनली ज्यादा मत होइए, इमोशनल पे अपने थोड़ा कंट्रोल रखिए, जिससे कि हमारे सजेशन सही रहें, सारे हमारे वर्क सही रहें। अगर हम सही तरीके से सोचेंगे दिमाग से तो हमारे आगे के डिसीजन भी सही रहेंगे, तो लाइफ हमारी स्मूथ चलेगी। और रिलेशन वाइज मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब फूल की तरह चलते हैं। मतलब किसी ने कुछ कह दिया बस उसी रास्ते पे चलना है। नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको समझदारी और अपने सोच विचार करके डिसीजन लेने, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, चाहे प्रोफेशनल वाइज हो, चाहे आपके हेल्थ वाइज हो। तो उसमें बहुत आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें यही दिखा रहा है कि आप इमोशनल आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे आप मार खा सकते हो। और आपका खुशखबरी कोई आने वाली है घर पे, रेडी रहिए नए गिफ्ट के लिए। जून में किसी के न्यू बेबी आने वाला है, सगाई होने वाली है, शादी होने वाली है, किसी के घर नई कार आने वाली है। ये काफी अच्छा कार्ड है हमारे टैरो रीडिंग में, काफी अच्छा कार्ड है। और यही बता रहा है कि खुशियों के लिए रेडी रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, और थोड़े से इमोशनल पे कंट्रोल कीजिए, जो आपका सबसे ज्यादा वीक दिख रहा है इस टाइम पे। हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है, फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग दिख रहे हैं, कैरियर वाइज भी स्ट्रांग दिख रहे हैं। जिसकी नौकरी अभी नहीं लगी जून के महीने में, उनकी नौकरियों के चांसेस हैं, खुशखबरी आने के चांसेस हैं, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं। मतलब ऑल देखा जाए तो सब बढ़िया है हमारी। बस एक पॉइंट है कि हमें इमोशनली कम सोचना है। कभी कभी इमोशनल हमारे को अच्छा होता है, बट कभी कभी हमारे को नुकसान देता है। और हमारा एक स्टार, द स्टार कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने सपने देखे हैं, नई कार, नया घर, शादी, बच्चे, जो भी आपने अपनी लाइफ में सोचा है कि ये मैं करना चाहता हूँ, वो सब आपकी लाइफ में नींव डल रही है जून में। तो रेडी रहिए उसके लिए कि आने वाला टाइम आपका नींव अगर ढंग से डली तो आने वाले टाइम हमें सेलिब्रेशन करना है। तो ये नींव डलने का टाइम है, तो मेहनत आपको करनी है जून के महीने में। सही डिसीजंस लेने हैं, सही रास्ते पे चलना है हमें, इमोशनली नहीं होना। प्रिकॉशंस रखने हैं, क्योंकि कोविड है तो प्रिकॉशंस रखने भी जरूरी है।
ये पत्ते आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, हमारे कार्ड्स जो हैं ये दिखाते हैं कि भाई सब चीज अच्छी है, पर हमें प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक ये आपको दिखा रहे हैं कि आप ये जो कर्म करेंगे उसका फल आपको मीठा मिलेगा, तो कर्म तो हमें करना ही है। तो सपने भी सबके पूरे होंगे और आने वाला टाइम उनको बहुत सेलिब्रेशन करने का मिलेगा। फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली भी और इमोशनली भी, तो मतलब रिलेशन वाइज भी आपके अच्छे रहेंगे। देखिए आप, और अभी हम साईं बाबा का एक कार्ड लेते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा कह रहे हैं रज और आनंद। रज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साईं बाबा का मैसेज है कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी। यदि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हर चीज नेगेटिव ही होगी। अभी हो क्या रहा है पूरे वर्ल्ड में, सबकी सोच नेगेटिव हो रही है और वैसा ही वातावरण बनता जा रहा है। अगर हमने ठान लिया कि हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा होगा, सब बढ़िया करेंगे ईश्वर, और हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए अपने ईश्वर का कि वो हमारे को इतना सब कुछ देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। थैंक यू गिविंग हमें करनी चाहिए अपने ईश्वर को, अपने बड़ों को, अपने सब आसपास जो भी हमारे माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, सबको पॉजिटिव थॉट्स देंगे तो नेचुरल है, पूरा वर्ल्ड भी एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव वेव्स में आ जाएगा। इसलिए आपको ये है कि आप पॉजिटिव करिए, सोचिए, पॉजिटिव फैलाइए सब जगह कि भाई हाँ सब कुछ अच्छा होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब हमारे ईश्वर का संदेश क्या है हम वो देखते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं बिना थके और रुके आगे बढ़ते रहें, ना शब्द अपनी जिंदगी से हटा दे, आपको शीघ्र ही चमत्कारी हल प्राप्त होंगे। देखिए यही आपको मैंने अभी बोला, कार्ड्स आपके यही बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है, अपनी जड़ें जो अभी जून में आपको अपनी जो नींव है वो सॉलिड डालनी है, तब आगे जाके आपको फल भी मीठा मिलेगा। तो मेहनत करो, ना शब्द अपने डिक्शनरी में से हटा दीजिए, और जिस दिन ही आप ना शब्द अपनी डिक्शनरी में से हटा देंगे तो आपकी उन्नति निश्चित है। और कुछ व्यक्ति लग रहे हैं मुझे फर्स्ट पाइल में से कि बहुत ज्यादा हर चीज को कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, तो इस आदत को आप हटाइए। ये ईश्वर के द्वारा आपको मैसेज है। और उपाय क्या करना है पूरे जून, ये तो मैं बोलती हूँ जून मंथ आप उपाय कीजिए, पर मेरी सलाह है कि अगर आप ये जिंदगी भर भी करेंगे तो क्या बुरा है, भला ही होने वाला है, हमारा अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि ये देखिए यही हमारे साईं बाबा बोल रहे हैं, पॉजिटिव सोच रखिए, और वही मैसेज हमारे गौतम बुद्ध जी दे रहे हैं। मैं बहुत ही मेहनती, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, ये आपको 21 बार दिन में बोलना है। क्या बोलना है? 21 बार दिन में, मैं बहुत ही मेहनती, सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। देखिए आपकी पाइल बहुत अच्छी आई है, बस आपको थोड़े से जो मैंने सजेशंस दिए, इमोशन में ज्यादा नहीं आना है, डिसीजन दिमाग से लेना है और पॉजिटिव सोचना है, सब चीज बढ़िया है। आने वाला टाइम हमारा सिर्फ हमें लेना है, क्या करना है, हमें जश्न मनाने हैं, उत्सव मनाने हैं, पार्टीज करनी है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नींव को सॉलिड बनाया। यदि नींव अच्छे सॉलिड होती है तो घर भी अच्छा बनता है। तो जीवन की अगर नींव आपको ढंग से चल रखोगे तो आगे जाके सफलता मिलेगी मिलेगी। तो आपको ये मेरी पाइल कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू। चलिए अभी नेक्स्ट पाइल करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पाइल है हमारी काली माँ। क्या कह रही है हमारी काली माँ? फेसिंग ऑफ फियर। मेरे ख्याल से पाइल 2 किसी ना किसी चीज से बहुत ज्यादा किसी डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है, कोविड को लेके या कुछ भी XYZ, तो वो निकालिए। और जिस दिन आपके दिमाग से ये डर हट जाएगा तो आपके पास बहुत कुछ अच्छी चीजें आपके पास होंगी। माता आपके साथ है, माता का संदेश आपके पास है कि भाई ये सब फियर्स दूर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो जिंदगी में। चलिए अब हम टैरो कार्ड्स देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं।
देखिए फाइनेंशियली रिले और देखा जाए रिलेशन वाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, और अगर उसमें से आपने सही ऑप्शन लिया तो हमारी लाइफ सुखमय रहेगी, ग्रोथ हमारी अच्छी होगी, काफी अच्छी ग्रोथ होगी अगर हम अपने डिसीजन सही लेंगे। ऑप्शंस काफी होंगे, चूज आपको करना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। किसी के मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट होने के बहुत खुशखबरी आने वाली है, और कोई लग्जरी चीजें खरीदने वाला है, कपड़े, ज्वेलरी। इस बार जून में काफी शॉपिंग होने वाली है। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है आप, हेल्थ वाइज भी स्ट्रांग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी एक सलाह है कि हमें जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, कोई भी हमारे घर में कोई बड़ा है या हमारा कोई सीनियर है, उससे हमें सलाह जरूर लेनी है। एग्जाम्पल जैसे हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी हमें सलाह लेनी है। ऐसा नहीं कि भाई हमने अपनी पसंद से कुछ भी चूज कर लिया और बाद में हमारा डिसीजन गलत हुआ। यहाँ पे आपको ये ईश्वर का दिया संदेश दिया जा रहा है कि आपको किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेनी है, कोई भी, चाहे रिलेशन वाइज हो, चाहे आपकी फाइनेंशियली हो या हेल्थ वाइज हो। कहीं आप बीमार हो और आप सोच रहे हो ठीक हो जाऊंगा, मैं खुद ही गोलियां खा लूं, ऐसा नहीं। आपको सही डॉक्टर के पास सही सलाह लेनी है और सही जाना है, तभी आपकी लाइफ थोड़ी चलेगी अच्छी। डिसीजन सही लेना बहुत जरूरी है, और वो सलाह किसी बड़े से सलाह लेना, कोई आपका सीनियर हो, माता पिता हो, जो भी बड़े हो, उनसे सलाह लेनी है आपको। ये आपका सजेशन है ईश्वर की तरफ से। और मेरे ख्याल से ये जो कार्ड्स आए हैं काफी शानदार कार्ड्स हैं आपके। ईश्वर ने पूरी थाली आपको सजा के दी है, कमी कुछ नहीं है। पर सलाह एक होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसानदायक होता है, तो यहाँ हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। सही काम होके डिसीजंस लेने हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जो आपके लिए बेटर होंगे वो डिसीजंस हमें लेने हैं। तो ईश्वर की दी थाली भी आपके पास सजी हुई है, हुनर है आपके अंदर, मेहनत कीजिए। और इस बार जून में आप थोड़ी तेजी पकड़ेंगे, तेजी बिजनेस वाइज, नौकरी वाइज, कोई भी अगर आपका एक प्रमोशन होने वाला हो या बिजनेस में कोई आपने ऐसी डील करी हो जहां आपको लग रहा हो कि काफी अच्छा मेरा ग्रोथ होगा, तो बिजनेस भी काफी अच्छा ग्रोथ करेगा आपका। इस बार तेजी पकड़ेगा आपका। अभी कोविड है, थोड़ा नीचे हो रहा है तो नेचुरल है, चीजें चेंजेस हो रही हैं। अभी काफी चीजें चेंज होने के साथ साथ हमारे काफी चीजें ग्रह में भी चेंज होती हैं। अगर हमारे ग्रह की स्थिति सही रहती है तो सब चीज बढ़िया होती जाएगी। ये हमारे तेजी पकड़ने वाला है। आप स्वस्थ भी, आपका बहुत अच्छा, स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी आप डिसीजन लो, सलाह यही है कि आपको अपने किसी बड़ों से पूछ के करना है। और सबसे बड़ी बात एक है, अपने फियर्स, जो भी आपके डर है दिमाग में कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वो उस फियर्स को बाहर निकालिए, तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे अपने अंदर, तभी चेंजेस ला पाएंगे। डर में जीना कोई मतलब नहीं है, डर से बाहर निकलिए। बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, बस वैसे ही। चलिए अभी हम साईं बाबा क्या संदेश देते हैं आपको, हम देखते हैं। सच्चाई का सामना कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि पाइल 2 वाले की, जो सिर्फ एक होता है ना सुंदरता, मृत त्रिशला के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रमित और मिथ्या है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि आपके पास चॉइस तो बहुत सारी आएंगी, ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, सलाह लेंगे तो सही चीज आपको मिलेगी। यदि आप किसी चीज को देख के आकर्षित होंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो चीज सही हो, वो मिथ्या हो सकती है, भ्रम हो सकता है। तो साईं बाबा का यही संदेश है कि आप जो सच है, सच्चाई का सामना कीजिए, मतलब जो सही है उसको चूज कीजिए, मिथ्या के पीछे मत भागे, जो मतलब आगे आने वाले टाइम में खत्म ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, और जो आपको नुकसान दे सकता है। अब आगे चलते हैं, हमारे ईश्वर क्या बोलते हैं। देखिए कितना शानदार कार्ड आया, हमारी काली माँ का ये वाला संदेश और काली माँ का ये वाला संदेश।
काली माँ ने कितना अच्छा बोला है, बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है आपके लिए। ईश्वर शीघ्र ही आपकी झोली खुशियों से भरने वाले हैं और वो आपके कार्ड्स दिखाई रहे हैं। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग है, हेल्थ वाइज भी अच्छे हैं, किसी के घर खुशखबरी आने वाली है। मतलब इस बार जून काफी अच्छा लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं, तो रेडी रहिए। बट सलाह जो मैंने दी है वो उस पर अमल जरूर कीजिएगा। और हमें क्या करना है, देखिए उन्होंने क्या सलाह दी है, क्योंकि अभी कोविड इतना फैल रहा है, नेगेटिविटी इतनी फैल रही है, लोगों के विचार इतने वो हो रहे हैं टेंशन वाले, तो हमें करना क्या है, प्रातःकाल जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो गेट के बाहर हमें क्या बांधना है, आम या अशोक के पत्तों का बंधवार लगाना है। अब ये बंधवार लगाने से क्या होगा कि हमारे घर में जो भी चीज आएगी, जैसे कि कोई व्यक्ति आए या व्यक्ति की सोच आए या नेगेटिव सोच आए, तो वो सब बाहर ही रहेंगी, वो सच होके अंदर आएंगी। अब ये सब हमारे पूर्वज करते थे और आपने रिजल्ट देखा ही, सब खुश सुख शांति से रहते थे। अभी इतना परेशानी इसलिए क्योंकि हम इन सब चीजों को मानते ही नहीं है, हम इन सब चीजों को करते ही नहीं है। तो मेरी ये सलाह है कि जो बोला जा रहा है काली माँ का संदेश, कि अपने साफ सफाई करने के बाद घर के बाहर आम या अशोक के पत्तों का बांधन लगाएं, तो उससे आपके घर का वातावरण स्वच्छ होगा, शांति प्रिय होगा, बरकत आएगी, तंदुरुस्ती रहेगी। ये सब आप करके देखिए और मुझे अपडेट कीजिए कैसा लगा आपको मेरा रीडिंग। थैंक यू। चलिए अब हम करते हैं थर्ड पाइल। क्या कह रही है हमारी थर्ड पाइल? लॉर्ड गणेशा जी क्या कह रहे हैं हमें? लॉर्ड गणेशा जी कह रहे हैं कि भाई अभी इन्फिनिटी जो अबंडेंस है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। खूब सारे जो आपके लाइफ में एक तरह से रोड़े अड़चने जो आ रही हैं उनको रिमूव करने वो आ रहे वाले हैं आपके पास जून में। जो भी आपके पिछले काम रुके हुए थे वो काम पूरे करने अब गणपति पापा आने वाले हैं, आशीर्वाद देने आपको आने वाले हैं, तो तैयार रहिए उनके आशीर्वाद के लिए। चलिए आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं हम देखते हैं। आपके टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं कि चॉइस आपके पास आ रही हैं बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप वही वाली बात है ना, आप अटके हुए हैं। आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं वो सिर्फ आपकी सोच के हिसाब से बनी हुई है कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना है, पर ईश्वर आपको दे रहा है वो आपको नहीं चाहिए, आप उसको मना कर रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। जो भी आपके काम रुके हुए हैं ना वो इसी कारण रुके हुए हैं। जो आपको ईश्वर दे रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए, सारे काम बनते जाएंगे। टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज हमारे लिए अच्छी है ईश्वर वो ही देता है। कभी भी वो हमें खराब चीजें हम ही मांगते हैं कि ईश्वर हमें ये दो, और उसके पीछे पड़ जाते हैं और नहीं मिलती है तो हमें लगता है ईश्वर तो हमारी सुनते नहीं है, बट वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती इसलिए नहीं मिलती ना हमें। तो प्लीज आप डिसीजन जो आपके पास अभी कोई भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसको चूज कीजिए, सही तरीके से चूज कीजिए, और जो आ रहे हैं उसको एक्सपेक्ट मतलब रिसीव कीजिए कि हाँ ये तो अच्छा आ रहा है मुझे लेना है। ये मत सोचिए कि भाई हाँ ये ऐसा नहीं चाहिए मुझे ऐसा चाहिए, वो चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए। और जिस दिन वो आपने दिमाग से निकाल दी तो सारे हर्डल्स निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। जो भी रुकावटें अभी आपकी लाइफ में आ रही हैं वो सब निकल जाएंगे। उसी के साथ साथ कोई जजमेंट आपका जो रुका हुआ, कोई आपका केस का या किसी और चीज का कोई जजमेंट हो वो आपकी फेवर में ही आएगा, ये बता रहा है। तो आप ईश्वर के दिए हुए जो भी चीजें हैं रिसीव कीजिए। और आपकी हेल्थ को लेके थोड़े इशू है तो प्लीज सावधानी रहें, थोड़ी कोविड से बच के रहें, अपना ध्यान रखें। जब भी आप बाहर निकलते हैं तो सेफ्टी से निकलिए और अपना प्रिकॉशंस पूरा लेके निकलिए।
क्योंकि हेल्थ में थोड़ा गड़बड़ाहट आपका दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा आप ध्यान रखिए, अपने जो भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ले। बिजनेस अगर आपने मेरी सलाह मांगी तो आपका बिजनेस भी काफी अच्छा चलेगा, शुरुआत काफी अच्छी होगी, काफी अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं अगर हम उन्हें उठाते हैं तो आने वाला टाइम हमारा अच्छा ही जाने वाला है। और आएगा क्या फिर? सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन आएगा क्यों? क्योंकि हमने डिसीजन सही ले, ईश्वर की दी हुई चीजें स्वीकार करी हैं, तो सारी चीजें हमारी अपने आप ही सेट होती जाएंगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और ईश्वर जो आपको दे रहे हैं ऑप्शंस वो आप लीजिए। फिर आपकी लाइफ सेलिब्रेशन वाली है, पार्टी, उत्सव, सब कुछ बढ़िया, नई शुरुआत हो रही है। जब नई चीज ईश्वर दे रहे हैं स्वीकार कीजिए और नई शुरुआत कीजिए। आगे बिजनेस, हेल्थ, लव, अफेयर, जो भी आपके रिलेशन चल रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, वो सब सही हो जाएंगे। देखिए उसको। और अभी हम साईं बाबा का कार्ड देखते हैं। साईं बाबा का क्या संदेश है आपके लिए? देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा, उत्सव। मैंने आपको बोला था खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। ईश्वर की दी हुई चीज स्वीकार करेंगे तो क्या उत्सव ही रहेगा ना। हमारे पास क्या कमी होगी? ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं। शुक्रगुजार रहिए ईश्वर का, अपने आसपास के धरती माँ का, यूनिवर्स का, सबका धन्यवाद कीजिए। सब कुछ बढ़िया होगा, उत्सव जैसा हो जाएगा, सब बढ़िया होगा। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए इन सब चीजों का जो मैंने आपको सलाह दी है। अब हमारा दिव्य संदेश क्या कह रहे हैं हमारे हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकाल कर सकारात्मक सोच अपना लेंगे तो चमत्कारी परिणाम और बहुत ही जल्दी आने जो भी आपका कार्य है वो शुभ होगा। तो मंगलवार और शनिवार को आपको चालीसा रेगुलर पढ़नी है। अब ये कार्ड क्यों आया? थोड़ी आपकी हेल्थ वाइज इशू है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। हमारे हनुमान चालीसा हर चीज को लेके सपोर्ट करता है, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे रिलेशन वाइज हो, कुछ भी हो, कुछ भी हमारी लाइफ में गड़बड़ हो, हनुमान चालीसा आप बोल के पढ़िए कि मैं इसलिए कर रहा हूं और वो रिजल्ट मिलता है। ये मेरा अपना यूज करा हुआ है तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप करके देखिए। और जो ये भी है कि भाई हम लोग कितने नेगेटिव हो रहे हैं, तभी तो हम एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, हमें कोई अच्छी चीज दिख ही नहीं रही है। अच्छी चीज दिखने के लिए भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई आगे कुछ अच्छा है, एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ना है हमें। तो मेरी यही सलाह है, ईश्वर का भी यही संदेश है आपका कि अपने हर्डल्स हटाने हैं, जो ब्लॉकेज है आपके हटानी है। तो जैसा ईश्वर आपको दे रहे हैं स्वीकार कीजिए, उसको खुशी से स्वीकार कीजिए, सारा चीज आपके फेवर में होगा। और थोड़ी प्रिकॉशंस रखिए खाने पीने में, बाहर निकलने में, कोविड से थोड़ा ध्यान रखिए और हनुमान चालीसा पढ़िए। कैसा लगा आपको मेरा रीडिंग? प्लीज अपडेट कीजिएगा। थैंक यू।